बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम फंक्शन के हवाले से इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल जो है ना वो देंगे। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के टाइप क्या हैं, इन सब की मालूमात के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फंक्शन को। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है हम उसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसके हवाले से आपको मज़ीद समझाते हैं। फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इसमें हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन होता है फंक्शन में, जिसका जो डोमेन होता है उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक रेंज लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके पास एग्जांपल है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इन सब ऑर्डर पेयर के, ये सारे ऑर्डर पेयर जो है ना वो डोमेन है और बाकी जो है ना इसके वो को डोमेन है। अब जो डोमेन है इन सब की को डोमेन से एक एक रेंज जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। तो ऐसे बाइनरी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो अब इस डेफिनेशन में जो चीज़ आपको बताई गई है उसको मज़ीद समझाने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम फंक्शन लेते हैं सेट ए टू सेट बी का। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 2 3 4 5। तो याद रखिए जब भी आपको फंक्शन का क्वेश्चन मिला हुआ होगा तो उसमें आपको रिलेशन पहले से ही मिला हुआ होगा और उस रिलेशन के ज़रिए आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे हम कुछ रिलेशन जो है ना वो आपके सामने लिखते हैं। तो यहाँ पे ए टू बी जो हमें फंक्शन लेना है उसके हमने 3 रिलेशन बनाए हैं आपको समझाने के लिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 2 कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को याद रखें। कंडीशन ये है कि जो डोमेन ऑफ आर है, मतलब ये जो हमें रिलेशन मिले हुए हैं इनके जितने भी डोमेन हैं हर एक रिलेशन के उनकी इक्वलिटी किससे होनी चाहिए? ए सेट से। तो ए सेट के एलिमेंट और डोमेन ऑफ आर आपस में बराबर हो जाते हैं तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है? ए के जितने भी एलिमेंट है उन सब का यूनिक रिलेशन होना चाहिए बी से। तो ये दोनों कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं तो वो गिवन रिलेशन जो होगा वो हमारे पास फंक्शन होगा। तो इन दोनों कंडीशन को समझने के लिए ये जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है इनका हम डायग्राम लेते हैं और डायग्राम के जरिए जो ना क्वेश्चन को आसान करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो हमने ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका डायग्राम ले लिया है। ये हमारे पास R1 के ये जो हमने डायग्राम बनाया है वो R1 के लिए, ये डायग्राम हम R2 के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये डायग्राम हम R3 के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारे पास जो R1 का बाइनरी रिलेशन है उसको हम देखेंगे वो किस तरीके से बना हुआ है। तो फर्स्ट में देखें 1 की रेंज किससे है? 2 से है। और 2 की रेंज किससे है? 3 से। और 3 की रेंज किससे है? 4 से है। 1 की रेंज हमारे पास किससे थी? 2 के। और 2 की रेंज किससे थी? 3 से। और 3 की रेंज थी 4 से। तो अब जैसा कि यहाँ पे देखें दोनों कंडीशन मैच होती हैं या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? डोमेन ऑफ आर। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ आर जो है ना वो क्या है? डोमेन ऑफ आर हमारे पास देखें तो क्या क्या है? 1 है और 2 है और 3 है। और ए हमारे पास क्या था? 1 2 3 4। तो यही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती तो इस वजह से यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि डोमेन ऑफ आर और जो ए सेट के एलिमेंट है वो आपस में बराबर नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है वो बराबर नहीं, तो फर्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। अब दूसरे में हम देखते हैं तो दूसरे में हमारे पास देखें तो R2 में जो कंडीशन R2 का जो बाइनरी रिलेशन था वो क्या था? 1 की रेंज 2 से, 2 की रेंज 3 से, और 2 की रेंज 4 से, 3 की रेंज 4 से और 4 की रेंज 5 से। तो अब देखें हम इसका रिलेशन जो है ना इस तरफ बना लेते हैं। सबसे पहले 1 की रेंज है 2 से और उसके बाद 2 की रेंज है 3 से, अगेन 2 की रेंज है 4 से, फिर 3 की रेंज 4 से है
और लास्ट में 4 की रेंज जो है ना वो 5 से है। तो यहाँ पे देखें, पहले डोमेन हम नोट करते हैं। डोमेन जो है ना वो सिंपल हमारे पास डोमेन ऑफ आर इसमें क्या है, तो डोमेन ऑफ आर आप देख लें एक बार क्या है, 1 2 रिपीट हो रहा है। सेट में रिपीटेशन ऑफ नंबर नहीं लिखते तो जस्ट एक बार ही 2 लिखेंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जो है ना इसके डोमेन है, और ये डोमेन जो है ना वो आर के बराबर हैं क्योंकि, और ये डोमेन ऑफ आर जो है ना वो ए सेट के बराबर हैं क्योंकि ए सेट में भी 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखें तो इसमें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका बी से यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 का रिलेशन है बी से वो यूनिक है, 2 का रिलेशन जो है ना वो बी से देखें यूनिक नहीं है क्योंकि 2 जो है ना वो 3 से भी रिलेशन कर रहा है और 2 जो है ना वो 4 से भी रिलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे 2 जो है ना वो यूनिक नहीं है, इस वजह से जो ये हमारे पास R2 है वो भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें जो 2 है वो यूनिक रिएक्शन नहीं ले रहा बी से। तो इस वजह से ये हमारे पास जो है ना वो फंक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ 2। जबकि जो हमारे पास डोमेन होंगे वो सिर्फ 1 टाइम रिलेशन बनाएंगे। अब जो तीसरा रिलेशन है उसको देखते हैं। तो तीसरे रिलेशन में हमें जो रिलेशन मिला हुआ है वो देखें क्या है, 1 का 2 से रेंज, 1 की 2 से रेंज, 2 की 3 से रेंज, 3 की 4 से और 4 की 5 से रेंज। तो सबकी रेंज जो है ना वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। 1 की 2 से रेंज हो गई और 2 की जो है ना वो 3 से रेंज, 3 की 4 से और 4 की 5 से। अब इसके जो डोमेन है वो क्या है नोट कर लें एक बार अगेन। तो 1 2 3 4 डोमेन ऑफ R3 क्या है, 1 2 3 4 और ए सेट भी हमारे पास 1 2 3 4 है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करें। सेकंड क्या है कि ए के हर एक एलिमेंट को बी से यूनिक रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे देखें ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी से यूनिक रिलेशन बना रहे हैं, कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम R3 को क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ तक हम फंक्शन के हवाले से पढ़ चुके हैं। अब इस पर जो नेक्स्ट वीडियो है टाइप ऑफ फंक्शन वो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक और बात इसमें नोट करें कि ये हमारे पास जो A to B अगर रिलेशन है तो A क्या होगा डोमेन और B क्या होगा को डोमेन होगा, और उसके और यहाँ पे जो रेंज होगी वो क्या होगी, जो ये हमारे पास रिलेशन है ये रिलेशन जो है ना रेंज होगी। तो 1 की रेंज क्या होगी 2, 2 की रेंज 3, 3 की रेंज क्या हो गई 4। तो ये रेंज होगी हमारे पास, और जो हमारे पास A के एलिमेंट है वो डोमेन, अगर फंक्शन A to B है तो A के एलिमेंट डोमेन होंगे और B के एलिमेंट क्या होंगे को डोमेन होंगे। तो ये बात याद रखें।